हेलो दोस्तों। दोस्तों, लगभग 5 से 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और लगभग 5 से 6 इतिहास की किताबों से हमने आपके लिए जो नोट्स तैयार किए गए हैं, वो नोट्स हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। बौद्ध धर्म में लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस हमने लिए हैं प्रीवियस ईयर से, 50 से 60 क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनसे, और 50 से 60 क्वेश्चन हमने लिए हैं जो डायरेक्ट आईएएस में 2004 से बाद तक पूछे गए हैं। दोस्तों, ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तथा हमने लगभग अलग से 60 से 70 क्वेश्चन ऐड किए हैं। यानी टोटल हमारे पास लगभग 205 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। हमने इनको कंपाइल किया है वन लाइनर की फॉर्म में। तो बिना देर किए हुए चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड वन लाइनर लगभग 200 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और नंबर 201 तक हम लोग जाएंगे। बीच में बहुत सारे एडिशनल फैक्ट भी हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट है, कुछ इसमें क्वेश्चंस ऐसे लिए गए हैं वन लाइनर जो कि बहुत इजी हैं, जो कि एक छोटा बच्चा भी बता देगा, लेकिन हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और कुछ थोड़े से हार्ड यानी टफ लेवल के भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा बौद्ध धर्म इसमें कंप्लीट किया गया है। सबसे पहला क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम क्या है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध जी थे। बौद्ध धर्म में बौद्ध का क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध धर्म में बौद्ध का तात्पर्य होता है प्रकाशवान। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। चौथे नंबर पर देखिए, बुद्ध के निश्चित जन्म स्थान की पहचान अशोक के किस शिलालेख से हुई है? ये आईएएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2050 ईसा पूर्व स्थापित एक उनका शिलालेख था जिसका नाम था रुमनदेई स्तंभाभिलेख, और इसमें लिखा था हिद बुद्धे जाते शाक्य मुनीत हिद भगवा जाते थी। पांचवें नंबर पर जो पॉइंट दिया गया उसमें क्या है, महात्मा बुद्ध के पिता व माता का नाम क्या था और ये किस गढ़ से बिलोंग करते थे, यानी किस गढ़ से आते थे। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, कपिल वस्तु के शाक्य गढ़ के ये मुखिया थे। इनकी माता जो थी उनका नाम था महामाया। तो महामाया जो थी वो राम ग्राम के कौलियगढ़ की एक स्त्री थी। सिद्धार्थ के जन्म के समय क्या कहा गया था? तो सिद्धार्थ ने अपने जन्म के समय ये कहा कि ये मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद मेरा कोई भी पुनर्जन्म नहीं होगा। सातवें नंबर पर महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, बहुत सिंपल है। आठवें नंबर पर सिद्धार्थ के जन्म के समय किन ऋषियों ने भविष्यवाणी की? तो कालदेवल व कौंडिन्य नाम के दो ऋषि आए थे, उन्होंने भविष्यवाणी की। सिद्धार्थ के जन्म के समय की गई ऋषियों की भविष्यवाणी क्या थी? तो सिद्धार्थ के जन्म के समय जो ऋषियों ने भविष्यवाणी की, तो उन्होंने बताई या तो ये महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और या तो एक बहुत महान सन्यासी बनेंगे। सिद्धार्थ के महान सन्यासी बनने की घोषणा किसने की? तो उन ऋषि का नाम था आसित ऋषि, जो कि बहुत पहुंचे हुए उस समय के ऋषि थे। उन्होंने घोषणा की कि सिद्धार्थ जो है आगे चलकर एक महान सन्यासी बनेंगे। सिद्धार्थ की माता महामाया की मृत्यु कब हुई? तो सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन महामाया जी की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए आगे, जो 12वें नंबर पर है उसका नाम है सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया? तो सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था मौसी प्रजापति गौतमी जी ने, और इनसे ही बाद में इनके पिताजी जो थे उन्होंने शादी कर ली थी। तो सिद्धार्थ का विवाह कब और किसके साथ हुआ? तो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। साक्यगढ़ की एक यशोधरा नाम की युवती थी, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। यशोधरा का अन्य नाम क्या है? तो जो बौद्ध धर्म के बहुत सारे इतिहासकारों ने जो पुस्तकें लिखी हैं उसमें इनका नाम बिंबा, गोपा तथा भद्रकचना मिलता है। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। महात्मा बुद्ध के आरंभिक प्रश्न क्या थे? तो उनके आरंभिक प्रश्न थे कि संसार में दुख ही दुख क्यों है, इसकी मुक्ति क्या है। आगे चलते हैं। 17 नंबर पर देखिए, बुद्ध के प्रिय सारथी का नाम क्या था? तो छंदक या चन्ना था। 18वें नंबर पर बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? तो पंथक था। 19वें नंबर महात्मा बुद्ध ने अपनी रथ यात्रा के समय कौन कौन से दृश्य देखे? तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक एडबिल एल्ड्रिन हुए हैं, उन्होंने इनके ऊपर एक किताब भी लिखी है, द लाइट ऑफ एशिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में गौतम बुद्ध के जो 4 सपने हैं, किस तरीके से उनको जितनी भी प्रथाएं हैं ये परेशान करती थी, किस तरीके से उनको कुरीतियाँ परेशान करती थी, इन सब के बारे में एडविन एल्ड्रिन साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो प्रथम क्या था? तो उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति के बारे में, दूसरा उन्होंने देखा रोगी व्यक्ति, तीसरा देखा एक शव यात्रा, और चौथा एक खुशहाल सन्यासी। तो सबसे महत्वपूर्ण दृश्य कौन सा? तो उन्होंने देखा एक खुशहाल सन्यासी का दृश्य, जो कि अंतिम दृश्य था। सबसे महत्वपूर्ण दृश्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी के बाद उनका मन हट गया इन सब चीज़ों से और उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। कितने वर्ष में महात्मा बुद्ध ने घर त्याग किया और इस घटना को क्या कहा गया? तो 29 वर्ष में इन्होंने अपना घर त्याग कर दिया। इस घटना को बौद्ध साहित्यों में
महाविनिष्क्रमण कहा गया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जब भगवान बुद्ध ने अपना घर छोड़ा तो उस घटना को क्या बोला गया? तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण बोला गया। 22वें नंबर पर क्या आता है? किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने वस्त्र व रथ का त्याग किया था? तो इन्होंने वस्त्र व रथ का त्याग अमोना नदी, जो कि अभी गोरखपुर जिले में पड़ती है, उसमें इन्होंने अपने वस्त्र और रथ का त्याग कर दिया था। त्याग करके इन्होंने ये सब किसको दिया था? तो इन्होंने अपने प्रिय जो सारथी थे चन्ना, उनको सब दे दिया था। 23वें नंबर पर देखिए, सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज से भटकने की घटना को बौद्ध साहित्यों में क्या कहा गया? तो बौद्ध साहित्यों में जो ये ज्ञान के लिए भटक रहे थे, इस घटना को आर्य परेषणा कहा गया है। अब देखिए 24वें नंबर पर क्या है? गौतम बुद्ध के जन्म के प्रतीक क्या थे? तो कमल तथा सांड, ये दोनों इनके जन्म के प्रतीक माने जाते हैं। 25वें नंबर पर देखिए, गौतम बुद्ध के गृह त्याग के प्रतीक क्या थे? तो गृह त्याग के प्रतीक था घोड़ा। 26वें नंबर पर गृह त्याग के बाद महात्मा बुद्ध की सर्वप्रथम जिस गुरु से मुलाकात हुई, उनका नाम क्या था? तो वैशाली के सांख्य दर्शन के गुरु थे एक, जिनका नाम था अलार कलाम। यानी इनके प्रथम गुरु कौन थे? तो इनके प्रथम गुरु अलार कलाम जी थे। प्रथम गुरु से महात्मा बुद्ध को कौन सी शिक्षा प्राप्त हुई? तो एक शिक्षा उस समय जो चल रही थी सांख्य दर्शन के बारे में, इनके अलार कलाम गुरु जी ने इनको बहुत अच्छे से समझाया, डिटेल में बताया। तो उसका नाम अरूप समापत्ति इन्होंने बताया था। 28वें नंबर पर गौतम बुद्ध ने प्रथम गुरु का साथ क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्होंने कहा कि आपकी शिक्षा से निर्माण प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए हम आपकी शिक्षा को ग्रहण तो कर ले रहे हैं लेकिन उसको अपनाएंगे नहीं। गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु कौन थे? तो रुद्रक रामपुत्र, ये इनके द्वितीय गुरु थे और इन्होंने इनको संज्ञा व असंज्ञा के भिन्न योग के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि योग शिक्षा से हम कैसे अपनी निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं। राजगृह में किस मगध राज से इनका साक्षात्कार हुआ तथा उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो राजगृह में इनका साक्षात्कार हुआ था बिंबिसार जी से और इसका उल्लेख मिलता है सुत्त निपातन के पब्बज सुत्त और ललित विस्तार नामक 2 ग्रंथ हैं उनमें। राजगृह के बाद बुद्ध कहाँ गए? तो राजगृह के बाद बुद्ध बोध गया गए, जो कि गया में है। 32 नंबर देखिए, बुद्ध ने गया में किस स्थान पर तपस्या प्रारंभ की तथा उनके साथ कौन था? तो निरंजना नदी, जो कि फल्गु नदी भी बोली जाती है, उनके साथ 5 ब्राह्मण थे। कौन थे? असज्ज थे, आंज थे, कौंडिन्य थे, बप्प थे, भद्रिय थे। इन पांचों के साथ इन्होंने अपनी सबसे पहले जो बोलते हैं कि तपस्या प्रारंभ की थी। ये तपस्या इन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ाई, लेकिन क्या हुआ, इनके साथ तपस्या करते समय इनको ऐसा लगा कि हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो बाद में इन्होंने तपस्या उनके साथ करना छोड़ दी थी। प्रारंभ में कितने साल तपस्या की? तो प्रारंभ में 6 साल तपस्या की थी। 6 वर्ष की तपस्या भंग कैसे हुई? तो सेनानी पुत्री एक सुजाता थी, उसकी खीर खाकर इनकी तपस्या भंग हो गई। 35 नंबर देखिए, बंजारे से क्या संदेश इनको प्राप्त हुआ तथा किस मार्ग को अपनाने को इन्होंने धारण किया? अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, 6 साल तक इन्होंने बहुत गहन तपस्या करना जारी रखा। इनका शरीर पतला सा, दुबला सा, जर्जर हो गया था, यानी उस शरीर में सिवाय हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचा था। तो एक वहाँ पर एक जो बोलते हैं बीड़ा वादन करने वाला बंजारा एक जा रहा था। तो उस बंजारे ने क्या कहा कि वो गाना गा रहा था कि बीड़ा के तार को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि बीड़ा बजे ही ना। बौद्ध ने जब ये सुना, गौतम बुद्ध जी ने जब ये सुना, तो उनके दिमाग में एक बीच का रास्ता आया। उन्होंने कहा कि बीड़ा के तार को इतना भी नहीं कसा जाना चाहिए जिससे क्या हो कि बीड़ा के तार जो हैं वो टूट जाएं, और इतना ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए जिससे उसका मतलब आवाज़ ही ना निकले। तो उन्होंने बीच का रास्ता अपनाने के लिए सोचा। बंजारे से क्या संदेश प्राप्त हुआ? तो यही संदेश प्राप्त हुआ कि मध्य रास्ता अपनाना चाहिए, मध्य मार्गी रास्ता अपनाना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने किस वृक्ष तथा किस आसन में तपस्या की? तो पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की तथा आसन कौन सा था? वज्रासन था। महात्मा बुद्ध समाधि के समय किन विचारों से परेशान हुए? तो कामना, आनंद और वासना, ये 3 विचार ऐसे थे, कामना, आनंद और वासना, जिन्होंने इनको बहुत परेशान किया। और बहुत परेशान किया का मतलब ये समझिए कि इन विचारों से बचने के लिए ये अपने मन को शांत रखते थे, अपने मन को खींच के अपनी तरफ करने की कोशिश करते थे, लेकिन ये नहीं हो पाता था। 38वें नंबर पर देखिए, कितने दिनों बाद तथा किस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 49 दिन के बाद बैसाख पूर्णिमा को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं? महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु का दिन एक ही है, इसीलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए तथा वृक्ष का नाम क्या पड़ा? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कहलाए, या इनको तथागत भी कहा जाता है। पीपल का वृक्ष जो था उसका नाम बोधि वृक्ष रख दिया गया। तो ये बोधि वृक्ष कहाँ है? तो ये बोध गया में है। किस शासक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया?
तो गौड़ वंशी एक शैव शासक थे जिनका नाम शशांक था, उन्होंने इस बौद्ध वृक्ष को बाद में कटवा दिया था। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद किसको अपना शिष्य बनाया? तो जो पहले दो बंजारे मिले थे, तपस्सु और मल्लिक, उनको सबसे पहला अपना शिष्य बनाया महात्मा बुद्ध जी ने। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो वाराणसी में दिया, सारनाथ के ऋषिपत्तन उद्यान में। वैसे तो सारनाथ बोला जाता है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश किसको दिया? तो सबसे पहले उपदेश दिया जब इन्होंने अपनी तपस्या की शुरुआत की थी। शुरुआत में जो इनको 5 ब्राह्मण मिले थे, उन्हीं 5 ब्राह्मणों को इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक कौन बना? तो प्रतीक बना वही पीपल का वृक्ष, जिसको बोधिसत्व या बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। बौद्ध साहित्यों में ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को क्या कहते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। प्रथम उपदेश का सिद्धांत क्या था? तो उन्होंने चत्वारि आर्य सत्यानि के बारे में बताया। और ये 4 आर्य सत्य कौन से थे? तो उन्होंने कहा कि ये 4 आर्य सत्य थे: दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। यानी दुख है, दुख के कारण भी हैं, दुख को खत्म किया जा सकता है और दुख को खत्म करने के बहुत सारे उपाय भी हैं। ये इन्होंने सबसे पहले बताया। 50वें नंबर पर देखिए, संघ की सभा में सदस्यों को बैठने की सारी व्यवस्था कौन करता था? तो जो इन्होंने बौद्ध संघ बनाया था, उसमें सदस्य जो आते थे उनमें बैठने की व्यवस्था करते थे आसन प्राध्यापक। बौद्ध धर्म में भिक्षु जीवन का प्रारंभ किस दीक्षा से तथा कितने समय तक किया जाता था? तो पहली जो अवस्था थी प्रवज्ञा जिसको बोलते हैं, 15 वर्ष की अवस्था में उसको धारण किया जा सकता था। दूसरी अवस्था थी उपसंपदा जिसको बोलते हैं, 20 वर्ष की अवस्था में उसको धारण किया जा सकता था। दोस्तों 52 नंबर पर जो फैक्ट दिया गया है उसमें है, किसी आचार्य के निरीक्षण के अध्ययन काल को क्या कहते थे? तो निसाय कहते थे। देखिए ऐसा होता था, जब आप बौद्ध धर्म में शामिल हो जाते थे, बौद्ध धर्म में शामिल होने के बाद एक अध्ययन काल होता था लगभग 3 से 4 साल का। उसके लिए एक निरीक्षक नियुक्त किया जाता था बौद्ध धर्म के अनुसार। तो उस निरीक्षक के जो निरीक्षण काल था उसको निश्चय कहते थे। उसके बाद क्या हुआ, बौद्ध जो भगवान बुद्ध थे वो तो मना कर रहे थे कि महिलाएं हमारे इसमें बौद्ध धर्म में शामिल नहीं होंगी, ना तो बौद्ध संघ में शामिल होंगी। लेकिन आनंद जो उनके परिचारक थे, उनके कहने पर इन्होंने एक भिक्षुणी संघ की भी स्थापना की। उस भिक्षुणी संघ में इन्होंने सबसे पहले अपनी मौसी प्रजापति गौतमी जी को दीक्षित किया। तो उसी से जुड़े वन लाइनर क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए थे। 53 नंबर पे जो वन लाइनर है उसमें नाम है कि इन्होंने भिक्षुणी संघ कहाँ बनाई थी? तो इन्होंने भिक्षुणी संघ वैशाली में बनाई थी। सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के अंदर महिला कौन सी? तो मौसी प्रजापति गौतमी को इन्होंने दीक्षित किया था। 55 नंबर पर देखिए, बौद्ध भिक्षुणी संघ में द्वितीय और तृतीय महिला कौन थी? तो द्वितीय महिला थी मौसी की पुत्री नंदा और इनकी पत्नी यशोदा। कौन से शासक थे जिनकी पत्नी खेमा को बौद्ध धर्म में स्वीकार किया गया? तो बिंबिसार जो उस समय के शासक थे, उनकी पत्नी ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। 57 नंबर पर देखिए, बौद्ध भिक्षुओं के निमित्त विधि निषेधों का संग्रह कौन सा था? तो एक पाति मोक्ष बनाया गया था, एक संग्रह था। इसमें बताया गया था कि बौद्ध संघ किस तरीके से चलेगा और बौद्ध संघ में कौन कौन सा पद किसको किसको दिया जाएगा। 58 नंबर पर देखिए, बौद्ध धर्म की 10 शील कौन से थे? तो बौद्ध धर्म में जो 10 शील हैं उनमें किनको किनको रखा गया था? नंबर 1 पर है जीव हिंसा से दूर रहो, चोरी से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य बोलना यानी असत्य से दूर रहना, मद्यपान ना करना, असमय भोजन ना करना, नृत्य गान ना देखना ना सुनना, सुगंधित पदार्थों का सेवन ना करना, उच्च शैया पे ना सोना, सोना चांदी ग्रहण ना करना। ये सारे 10 बौद्ध शील बताए गए थे। 59 नंबर पर किसने कहने पर महात्मा बुद्ध ने अपने विचारों को प्रसारित करना शुरू किया? तो एक ब्रह्मा सैंपति थे जिनका नाम था, ये इनके बौद्ध धर्म से जुड़े थे। इन्होंने कहा था कि आप अपने विचारों को कैद मत रखिए, उनको प्रचार प्रसार भी करिए। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ तथा किसको संबोधित कर दिए? तो सर्वाधिक उपदेश दिए उन्होंने कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में, लगभग 25 साल तक वहीं उपदेश दिए। इन्होंने अपने जो संबोधित किया तो अपने शिष्य आनंद को संबोधित करते हुए इन्होंने अपने सारे के सारे उपदेश दिए। श्रावस्ती के बाद सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो इन्होंने राजगृह में दिए, वैशाली और कपिलवस्तु। उसके बाद इन्होंने अपने उपदेश दिए। अब आगे देखिए, 63 नंबर पर महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश वैशाली में दिया। उपदेश के समय रुके स्थानों में सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? तो ऐसा होता था कि ये उपदेश देते जाते थे और उपदेश के समय अलग अलग स्थानों पर उपदेश देते थे। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश दिए हैं बेलूबन जो कि राजगृह में है, उसके बाद दिए हैं जेतवन जो कि श्रावस्ती में है।
महात्मा बुद्ध ने राजगृह में किस मगध राजा को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? तो बिंबिसार राजा थे, उनको बौद्ध धर्म में इन्होंने दीक्षित किया। 66 नंबर पर देखिए, सांची स्तूप में किन बौद्ध भिक्षुओं के शरीराविशेष हैं? तो जो सांची का स्तूप है उसमें संजय और उनके प्रिय शिष्य सारिपुत्र तथा मौदगल्यायन, ये जो बौद्ध भिक्षु थे, इनके अवशेष रखे गए हैं। 65 नंबर पर देखिए, महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, जो कि बाद में उसका घोर विरोधी हो गया। तो आपने नाम सुना होगा देवदत्त, इनके जो चचेरे भाई थे। आपने देवदत्त और बुद्ध से रिलेटेड, सिद्धार्थ से रिलेटेड, जो कि इनके बचपन की कहानी थी हंस वाली, जब हंस को तीर लग जाता है, वो सुनी होगी, तो वही देवदत्त हैं ये। 66 नंबर पर बुद्ध का निजी परिचायक कौन था, यानी निजी चिकित्सक कौन था? तो जीवक थे। निजी परिचायक कौन था? तो आनंद थे। बुद्ध ने किस कुख्यात डाकू को श्रावस्ती में हृदय परिवर्तन किया? तो अंगुलीमाल जी थे। 68 नंबर पर महात्मा बुद्ध को पाबा में किसने सूकर मार्दव खाने को दिया? तो चुंद नामक एक कर्मकार था, उसने ऐसा हुआ कि वो अपनी पत्नी से बहुत गुस्से में बैठा था, और ये जब भिक्षा मांगने गए तो उन्होंने गुस्से में उठाकर सूकर मार्दव यानी कि सुगर का गोश्त इनके सामने रख दिया। इन्होंने उसको खा लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुसार जो भी आपको भिक्षा में मिलता है उसका भक्षण आपको करना ही पड़ता है। इन्होंने खा लिया तो इनको अतिसार हो गया। अतिसार का मतलब जो डाइजेशन सही ना करता हो, पेट में गड़बड़ी के कारण बाद में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो महात्मा बुद्ध शुगर खाकर क्या हुआ? अतिसार हुआ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई? अतिसार रोग से हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसे दिया? तो सुभक्ष, एक इनके जो शिष्य थे, उनको अंतिम उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में एक साल वृक्ष के नीचे 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। 74 नंबर पर देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के अंतिम शब्द क्या थे? तो महात्मा बुद्ध ने अंतिम शब्द दिए थे कि समस्त संगठित पदार्थ क्षयशील हैं। 76 नंबर पर देखिए, उनका अंतिम संस्कार किसने किया? तो कुशीनगर के मल्लों ने उनका अंतिम संस्कार किया। 77 नंबर पर देखिए, महात्मा बुद्ध की शिक्षा क्या थी? तो महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दी थी अहिंसा करना और सदाचार करना। 78 नंबर पर देखिए, महात्मा बुद्ध ने दुख के कारण क्या बताए थे? तो अविद्या और अज्ञानता, दो कारण बताए थे दुख के। 79 नंबर पर बौद्ध धर्म के 3 रत्न या त्रिरत्न कौन से हैं? तो प्रज्ञा, शील, समाधि। बौद्ध धर्म में 3 रत्न है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिरत्न शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से है, शैव धर्म से है, बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो उसमें आप त्रिरत्न शब्द का नाम देखें तो तुरंत बौद्ध धर्म से संबंधित होने के लिए लगा दें। बौद्ध धर्म के अनुसार चरम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष को प्राप्त करना। 81 नंबर पर देखिए, बौद्ध धर्म ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब हर चीज़ मतलब क्षय युक्त है, यानी सबका क्षय होना ही है। महात्मा बुद्ध की विशेषताएं क्या थी? तो महात्मा बुद्ध की विशेषताएं थी अहिंसा एवं यथार्थवाद। 83 नंबर पर जो वन लाइनर दिया गया है उसमें दिया गया है, बौद्ध धर्म के अनुसार 4 प्रकार के शिष्य कौन से थे? तो एक तो भिक्षु जो होते थे वो बौद्ध धर्म में होते थे, भिक्षुड़ी होती थी, उपासक और उपासिकाएं, ये 4 प्रकार के बौद्ध भिक्षु होते थे। 84 नंबर पे बौद्ध धर्म के 5 शिक्षाएं क्या थी? तो अहिंसा थी, चोरी से दूर रहना, व्यभिचार से दूर रहना, सत्य बोलना, मद्यपान ना करना, ये इनकी 4 शिक्षाएं थी। 85 नंबर पे बुद्ध ने किस सिद्धांत को स्वीकार किया? तो बुद्ध ने स्वीकार किया कर्मफल को और पुनर्जन्म को। अब आते हैं बौद्ध संगीत के बारे में। 86 नंबर पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ तथा कब हुआ? तो राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन किया गया। प्रथम बौद्ध संगत का अध्यक्ष कौन था और किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगत के समय अध्यक्ष थे महाकश्यप और राजा थे अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगत में बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया? तो विनय पिटक एक लिखी गई थी, उस समय एक पुस्तक लिखी गई विनय पिटक, जो बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन करती है। 89 नंबर पर देखिए, प्रथम बौद्ध संगत के बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया? तो सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन किया गया। 90 नंबर बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रथम बौद्ध संगत का नाम क्या था? तो पंचशती का नाम रखा गया था प्रथम बौद्ध संगत का। चलिए द्वितीय बौद्ध संगत के बारे में बात करते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई?
तो 363 ईसा पूर्व हुई वैशाली के बलुकुराम बिहार में। 93 नंबर पर द्वितीय बौद्ध संगत किसके शासनकाल में हुई और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो शासनकाल में शासक जो थे वो कालाशोक थे और इसके अध्यक्ष जो थे सर्वकामी शाबक मीर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। द्वितीय बौद्ध संगत में बौद्ध धर्म किन दो संगठनों में बट गया? तो बौद्ध संगत में बहुत सारी विभिन्न तरीके की विविधताएं आ गई थी जिसके वजह से बौद्ध धर्म दो पार्ट में बट गया। एक था स्थिरवीरवाद और एक था महासांगिक। स्थिरवीरवाद के संस्थापक कौन थे और इसका अर्थ क्या था? तो महाकच्चायन और इसका अर्थ था विनय में विश्वास करना। इसके महाकच्चायन जो थे वो संस्थापक थे। महासांगिक के संस्थापक कौन थे, उसका अर्थ क्या था? तो महाकश्यप जी जो थे, जो प्रथम बौद्ध संगत में अध्यक्ष थे, उन्होंने महासांगिक धर्म बनाया जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत ही था और उसका अर्थ था परिवर्तन के साथ विनय को स्वीकार करना। 97 नंबर पर देखिए, स्थिरवीरवाद या थेरवाद के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो कौशाम्बी तथा उज्जैन दो जगह स्थिरवीरवाद या थेरवाद चलाया जाता था। बौद्ध धर्म के ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? तो पाली भाषा में बौद्ध धर्म सारे लिखे गए और बौद्ध धर्म ने अपना प्रवचन भी पाली भाषा में ही दिया था। अशोक के पुत्र महेंद्र ने थेरवाद का प्रचार कहाँ किया? तो श्रीलंका में अशोक के पुत्र जो थे उन्होंने थेरवाद का प्रचार किया था। 100 नंबर पर देखिए, महासांगिक के प्रमुख ग्रंथ तथा केंद्र कौन से थे? तो केंद्र कौन से थे? वैशाली तथा मगध दो केंद्र थे। 101 नंबर पर महासांगिक के ग्रंथ की भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा में महासांगिक के ग्रंथ लिखे गए थे। महासांगिक की प्रमुख शाखाएं कौन सी थीं? तो वो चेतकिया थी, व्यवहारिक था। अब चलिए स्थिरवीरवाद में देख लेते हैं। स्थिरवीरवाद में प्रमुख शाखा कौन सी थी? तो सर्वास्थिवाद थी इनकी प्रमुख शाखा। सर्वास्थिवाद शाखा के प्रमुख कौन थे? तो राहुल भद्र नाम के एक बौद्ध भिक्षु थे, उनको इन्होंने प्रथम बनाया था। सर्वस्थिवाद ग्रंथों की भाषा तथा प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो भाषा थी संस्कृत और प्रमुख केंद्र था मथुरा। बौद्ध धर्म में किस शाखा में बुद्ध के सिद्धांत क्षणिकवाद का उल्लंघन किया? तो क्षणिकवाद का उल्लंघन सर्वास्थिवाद की शाखा में किया गया। 107 नंबर पे, चीन से आए विद्वान इत्सिंग और हेनसंग किस बौद्ध धर्म को चीन ले गए? तो सर्वास्थिवाद को वो चीन लेके गए। 108 नंबर पर देखिए, तृतीय बौद्ध संगत का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ, अशोक राय बिहार में। और 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगत हुई। तृतीय बौद्ध संगत के समय शासन किसका था और अध्यक्ष कौन थे? तो शासक थे अशोक और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्म। देखिए, तृतीय बौद्ध संगत जो थी वो सबसे बड़ी बौद्ध संगत बताई जाती है। ये अशोक के समय हुई क्योंकि अशोक ने बहुत बड़े मात्रा में बौद्ध धर्म में लोगों को परिवर्तन कराया और खुद भी बौद्ध धर्म अपनाया था। 110 नंबर पर किस शासक को दूसरा बुद्ध कहा जाता था? सम्राट अशोक को दूसरा बुद्ध कहा जाता था क्योंकि एक बहुत बड़े युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। चलिए 111 नंबर पर देखिए, सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म की किस शाखा का प्रसार व प्रचार किया? तो स्थिरवीरवाद का इन्होंने प्रचार किया और प्रसार किया। 112 नंबर पर देखिए, मोगलीपुत्र तिस्म ने पाली भाषा में किस ग्रंथ की रचना की? तो कथावत्थु ये एक रचना थी जो कि पाली भाषा में लिखी गई थी। ये मोगलीपुत्र तिस्म ने इसको पाली भाषा में रचना किया। अब देखिए, एक तरफ धर्म प्रचारक लिखे हैं, दूसरे तरफ प्रचार स्थल लिखा है। ये आप जरूर पॉइंट पढ़ लें क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अशोक ने महेंद्र व अपनी पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो श्रीलंका में भेजा प्रचार प्रसार करने के लिए। अशोक की एक और पुत्र थी चारुमती, वो कहाँ गई? नेपाल गई। मंजिम कहाँ गए? हिमालय गए। महाधर्म रक्षित कहाँ गए? महाराष्ट्र में गए। महारक्षित कहाँ गए? यवन क्षेत्र गए। रक्षित कहाँ गए? बनवासी क्षेत्र जितना भी था वहाँ गए। सोनू कहाँ गए? सुवर्ण भूमि में गए। उत्तरा भी सुवर्ण भूमि में गए। महादेव कहाँ गए? तो महिष मंडल यानी जिसको मैसूर कहा जाता है वहाँ पर गए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। चलिए चतुर्थ संगत के बारे में बात करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगत कहाँ हुई थी? तो कुंडल बनग्राम में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगत किसके शासनकाल में हुई थी तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो शासक थे कनिष्क और अध्यक्ष थे बौद्ध धर्म से वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगत में बौद्ध धर्म किन अन्य शाखाओं में बट गया? तो हीनयान और महायान में बटा। देखिए, स्थिरवीरवाद और वो थेरवाद जो बटा था तो तृतीय बौद्ध संगत में बटा था, चतुर्थ में हीनयान और महायान शाखाओं में बट गया। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगत थी, इसमें क्या हुआ था?
ये कहाँ हुई थी? तो ये कुंडबन में हुई थी। चतुर्भुज संगत किसके शासनकाल में हुई तथा इसके जो हैं अध्यक्ष कौन थे? तो कनिष्क राजा थे और अध्यक्ष थे वसुमित्र। आगे देखिए, चतुर्भुज संगत में बौद्ध धर्म किन किन शाखाओं में बट गया? तो हीनयान और महायान 2 शाखाओं में चतुर्भुज संगत में बट गया था। हीनयान जो कि बौद्ध धर्म की एक शाखा है में श्रावक याग किसे कहते थे? दो निर्माण पर जो अग्रसर बहुत सारे ऐसे बौद्ध भिक्षु थे जो विभिन्न रास्ताओं को छोड़कर बौद्ध धर्म में आए थे और जो निर्माण की तरफ अग्रसर थे, उनको श्रावक याग कहा जाता है। हीनयान शाखा महात्मा बुद्ध के कौन से सिद्धांत पर बल देती थी? तो मूल सिद्धांत जो थे, यानी महात्मा बुद्ध ने जो सिद्धांत दिए थे उसको हीनयान शाखा आगे बढ़ाने का कार्य करती थी। महायान शाखा बौद्ध धर्म के कौन से सिद्धांतों पर बल देती थी? तो मूल सिद्धांत, लेकिन थोड़े से परिवर्तित जो होते थे उन पर बल देती थी। हीनयानों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अहरत। अहरत का मतलब वही जो सभी का होता है, यानी मोक्ष प्राप्त करना। 121 नंबर पर देखिए, किस सम्राट को दूसरा अशोक कहकर पुकारा जाता है? तो प्रथम अशोक मतलब अशोक महान तो थे, दूसरे अशोक यानी जिन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ाया, प्रचार प्रसार किया, उनका नाम था कनिष्क। हीनयान की किन शाखाओं में विभाजित हुआ? तो हीनयान 2 शाखाओं में विभाजित हुआ, जिनको एक को हम वैशाविशिष कहते हैं, दूसरे को सौत्रात्रिक कहते हैं। महायान किन 2 शाखाओं में विभाजित हुआ? तो महायान को शून्यवाद और विज्ञानवाद 2 शाखाओं में विभाजित किया गया। बौद्ध धर्म की शाखा महायान में विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो मैत्रेय नाथ थे। बौद्ध धर्म में न्याय शास्त्र या तर्क शास्त्र का प्रथम व्याख्याता किसे कहा जाता है? तो दृढ़नांग को न्याय शास्त्र और तर्क शास्त्र का प्रथम व्याख्याता कहा जाता है। इनकी न्याय शास्त्र इतनी अच्छी थी कि आप ये समझिए शासक जो वहाँ के होते थे वो भी इनसे न्याय शास्त्र के बारे में पढ़ने आते थे। भारत का कांट किसे कहा जाता है? तो धर्मकीर्ति को कहा जाता है, जो कि बहुत बड़े बौद्ध भिक्षुक हुए हैं। बौद्ध धर्म में विज्ञानवाद के किस अन्य नाम से जानते हैं? तो योगाचार नाम से बौद्ध धर्म के विज्ञानवाद को जानते हैं। बौद्ध धर्म में महायान की सबसे प्रसिद्ध शाखा कौन सी है? तो शून्यवाद है। महायान की शाखा शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नागार्जुन है। नागार्जुन वही हैं जिनको भारत में आइंस्टीन कहा जाता है। अब देखिए, उल्टा नाम रखा जाता है। आइंस्टीन का नाम होना चाहिए नागार्जुन, क्योंकि जो आइंस्टीन ने बताया था, सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था, वो नागार्जुन जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, जो बहुत पहले ही ये सिद्धांत दे चुके हैं। और आइंस्टीन अभी हुए, आइंस्टीन का नाम इनको दिया गया, जबकि इनका नाम आइंस्टीन को देना चाहिए था। भारत में सर्वप्रथम सापेक्षवाद का सिद्धांत नागार्जुन जी ने दिया था। 132 नंबर पर देखिए, महायान की शाखा में शून्यवाद का क्या अर्थ है? तो परम तत्व वर्णन मुक्त, ये प्राप्त करना इनका प्रमुख शून्यवाद का अर्थ है। 133 नंबर पर देखिए, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म में उदय वाम वर्गीय शाखा का क्या नाम रखा गया था? तो वज्रयायन रखा गया था। 134 नंबर पर देखिए, किस विश्वविद्यालय में वज्रयायन शाखा की विशेष रूप से पढ़ाई होती थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रायन शाखा की पढ़ाई होती थी। 135 नंबर पर देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? तो पल्लव वंशीय राजा एक थे जिनका नाम था धर्मपाल, उन्होंने इसकी स्थापना कराई थी। अब आगे देखिए, 136 नंबर पर तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो दीपांकर श्री ज्ञान आतिश जी ने तिब्बत जाकर वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। आज तिब्बत में बौद्ध धर्म सबसे बड़ी मात्रा में अपनाया जाता है, ये आतिश जी की ही देन है। हीनयान की विशेष रूप से पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में हुई थी? तो वल्लभी विश्वविद्यालय था, उसमें हीनयान की पढ़ाई प्रमुख मात्रा में हुई। 138 नंबर पर देखिए, महायान की विशेष पढ़ाई कहाँ होती थी तथा ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध किसे कहा जाता था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की पढ़ाई होती थी। बौद्ध धर्म में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उस तरीके से बौद्ध धर्म में नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की तथा इसका मुख्य पुस्तकालय कौन सा था? तो गुप्त वंशीय शासक थे कुमार गुप्त प्रथम, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के समय बहुत योगदान दिया तथा उसके पुस्तकालय का भी एक सर्जन किया जिसका नाम था धर्मगंज। विक्रमशिला तथा नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने इसको उजड़वा दिया था। 141 नंबर पर देखिए, बौद्ध धर्म में 5 स्कंद कौन से हैं? तो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान, ये 5 स्कंद हैं बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में स्वर्ग सुखावती के रक्षक को क्या कहते हैं? तो अमिताभ कहते हैं। 143 नंबर पर बौद्ध धर्म में नरक या अभिद्य के रक्षक को क्या कहते हैं? तो क्षितिगर्भ कहते हैं।
144 नंबर पर देखिए, बौद्ध धर्म में महायान शाखा को किस उद्देश्य में मानते हैं? तो बौद्ध सत्व की प्राप्ति के उद्देश्य में मानते हैं। 145 नंबर पर महायान के सर्व प्रधान अवलोकितेश्वर कौन है जो सर्वप्रथम बोधिसत्व भी हैं? तो पद्मपाणि जी हैं, जिनको अवलोकितेश्वर कहा जाता है, ये बोधिसत्व भी हैं। 146 नंबर पर नेपाल की किस बौद्ध विहार में 108 रूपों का चित्रांकन वाला बोधिसत्व पद्मपाणि है? तो मच्छदर बाहल बौद्ध विहार। 147 नंबर पर देखिए, उसमें लिखा है कि महायान शाखा में काम का अवतार किसे कहा जाता है? तो काम का अवतार कहते हैं बिंब दीप्त को। 148 नंबर पर महायान में सौंदर्य के देवता कौन है? तो मंजूश्री बागेश्वर जो है वो सौंदर्य के देवता है। महायान में कठोर बोधिसत्व किसे कहा जाता है? तो वज्रपाणि को कहा जाता है। शिव का बौद्ध स्वरूप किसे कहा जाता है? तो वज्रपाणि या वैदिक इंद्र को शिव का वज्र स्वरूप कहा जाता है। आगे देखिए, 151 नंबर पर दिया है, बुद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार भविष्य में अवतार लेने वाले बुद्ध कौन हैं? तो मैत्रेय नाम के बुद्ध भविष्य में अवतार ले सकते हैं। 152 नंबर पर हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों से मान्यता प्राप्त बुद्ध कौन से हैं जिन्हें बौद्ध साहित्यों में तुषित कहा गया है? तो मैत्रेय हैं, जिनको तुषित कहा गया है। 153 नंबर पर दंड योग में छूट दिलाने वाले बौद्ध धर्म में कौन से बौद्ध हैं? तो उनका नाम है क्षितिगर्भ। 154 नंबर पर देखिए, 435 ईस्वी में संस्कृत बौद्ध साहित्यों का चीनी में अनुवाद किसने किया था? तो संस्कृत बौद्ध साहित्यों का चीनी में अनुवाद किया था बोंगती ने। 155 नंबर पर देखिए, चीन का प्रारंभिक सम्राट जो बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी बन गया था, उसका नाम था बूती। 156 नंबर पर क्या है? चीन में योगाचर संप्रदाय का प्रवेश किसने किया? तो योगाचर संप्रदाय का प्रवेश किया परमार्थ जी ने। बौद्ध धर्म का प्रवेश 4वीं शताब्दी में मौर्य शासक अशोक के समय तिब्बत में किसने किया? तो हिमवद ने किया था। 1053 ईस्वी में चीन के लिए प्रस्थान करने वाले अंतिम आचार्य कौन थे? तो ज्ञानेश्वरी थे। 159 नंबर पर बौद्ध धर्म के प्रथम शिष्य कौन थे? प्रधान शिष्य कौन थे? तो आनंद थे। 160 नंबर पर देखिए, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण विद्वान अश्वघोष ने कौन सी पुस्तकें लिखी? तो एक बुद्धचरित लिखी, सौदरानंद लिखी, सारिपुत्र लिखी, प्रकरण लिखी। 161 नंबर पर देखिए, संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला सर्वप्रथम नाटक ग्रंथ कौन सा है तथा उसके लेखक कौन से हैं? तो सारिपुत्र उसके लेखक हैं। आगे देखिए, संस्कृत नाटक का पिता किसे कहा जाता है? तो अश्वघोष को कहा जाता है। 163 नंबर पर बौद्ध भिक्षु नागार्जुन में कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? तो बौद्ध भिक्षु जो नागार्जुन थे, इन्होंने सापेक्षवाद की एक पुस्तक लिखी थी। 164 नंबर पर देखिए, नागार्जुन द्वारा लिखित कौन सी टीका का नाम क्या था? तो माध्यमिक कारिका अकुतो भया, ये इन्होंने एक बहुत बड़ी टीका लिखी थी। बौद्ध धर्म का विश्वकोश लिखने वाले वसुबुद्ध की कृतियों के नाम बताइए। तो उन्होंने अभिधम्म कोश लिखा था, विज्ञान मतता सिद्धि लिखी थी। अब देखिए, 166 नंबर पर जो आता है पॉइंट, उसमें देखिए, बौद्ध धर्म में संबंधित विशुद्ध मग्न नामक टीका ग्रंथ की रचना किसने की? तो बुद्ध घोष ने की। 167 नंबर पर तर्कशास्त्र के प्रवर्तक तथा प्रमाण समुच्चय के रचनाकार कौन थे? तो दृढ़नांग थे। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन की जीवनी का चीनी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो कुमारजीव ने किया। बौद्ध धर्म का महानतम ग्रंथ जिसकी तुलना गीता से की गई, उसको धम्मपद कहते हैं। यानी बौद्ध धर्म की गीता जो है वो धम्मपद है। थेर गाथा तथा थेरी गाथा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध महायान के अनुसार बुद्ध का पद प्राप्त करने के लिए कितनी योनियों से गुजरना पड़ता है? तो 84,000 योनियों से गुजरना पड़ता है। महायान बौद्ध के आदितम ग्रंथ जिसमें बुद्ध के जीवन का सुवर्णित गाथा लिखी है, उसको ललित विस्तार कहा जाता है। 173 नंबर पर देखिए, बौद्ध धर्म में लिखी गई सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक कौन सी है? तो लाइट ऑफ एशिया है। 174 नंबर, भारत में बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले बैक्ट्रियाई ग्रीकों का महत्वपूर्ण राजा कौन था? तो मिलिंद या मिलिंदर जिसको कहा जाता है वो है। 175 नंबर पर वन लाइनर जो दिया गया है उसमें है, राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण कर तथा दर्शन संबंधी प्रश्न किस पाली ग्रंथ में संकलित हैं? तो मिलिंद पाणियों नामक जो दर्शन शास्त्र है उस पुस्तक में संबंधित हैं। एक बार ऐसा हुआ कि राजा मिलिंद जा रहे थे, रास्ते में एक बौद्ध भिक्षु इनको नागसेन मिल गए।
नागसेन ने इनको ऐसे प्रश्नों में उलझाया कि इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बौद्ध धर्म बहुत अच्छे से अपना लिया। 176 नंबर पर पाली आगमों के सबसे बड़े टीकाकार कौन थे? तो बुद्ध घोष थे। 177 नंबर पर मैत्रेय बोधिसत्व किसे कहा जाता है? तो बुद्ध घोष को कहा जाता है। 178 नंबर पर बौद्ध धर्म का सबसे महान ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक है। और 179 नंबर पर सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ था? तो गंधार शैली में हुआ था। 180 नंबर पर देखिए, उसमें लिखा है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ का है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में बनाया गया। दोस्तों, जो 181 नंबर पर इन्होंने वन लाइनर दिया है उसमें लिखा है जातक किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा करना, ये दोनों में सर्वाधिक अंतर है। बौद्ध धर्म में जो भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व हैं वो कौन से हैं? तो मैत्रेय हैं। भारत के दक्षिण में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का प्रचलित या प्रचार प्रसार हुआ? तो उस शाखा का नाम है हीनयान। बुद्ध की विभिन्न जन्मों की कथा के बारे में कौन सी एक जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो मिलती है? तो उसका नाम है जातक। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानताओं का स्वरूप कौन सा है? तो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, यानी वेदों के प्रति अनास्था इन दोनों का प्रमाण स्वरूप है। त्रिपिटक में कौन से पिटक शामिल हैं? तो एक विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक इसमें शामिल किए गए हैं। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों के माध्यम से ये विशेषता किसकी है? तो महायान शाखा की ये विशेषता रखी गई है। सबसे प्रसिद्ध बुद्ध धर्म जो का केंद्र है नालंदा, वो कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में क्या अंतर है? तो बौद्ध धर्म जो है अनात्मवादी है, जैन धर्म आत्मवादी है। बौद्ध धर्म अष्टांगिक है, जैन धर्म त्रिरत्नक है। 191 नंबर पर जो दिया गया है वन लाइनर, उसमें लिखा है कि महायानियों के अनुसार बौद्ध धर्म में बौद्ध विष्णु के कौन से अवतार हैं? तो 9वें अवतार हैं। बौद्ध धर्म का उदय किन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ हुआ? तो छुआछूत के खिलाफ हुआ। बौद्ध धर्म को किन राजाओं के समर्थन प्राप्त किए? तो अशोक के प्राप्त हुआ। कनिष्क, हर्षवर्धन तथा पाल वंशीय शासक जो थे उनका समर्थन प्राप्त हुआ। देखिए, जैन धर्म बौद्ध धर्म लगभग एक ही समय के दो धर्म हैं। जैन धर्म ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया, बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा विकसित हुआ। उसका ये मतलब है कि बौद्ध धर्म को बहुत सारे शासकों ने अपनाया और प्रचार प्रसार किया, इसलिए बौद्ध धर्म को ज़्यादा बड़ा धर्म माना जाता है। बौद्ध धर्म में चैत्य किसे कहते हैं? 194 नंबर पर वन लाइनर ये दिया गया है। तथा बिहार किसे कहते हैं? तो चैत्य बौद्ध पूजा गृह एक था, उसको कहते थे बिहार, जहाँ पर आरागाह था। तो स्तूप किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध या उनके प्रिय शिष्यों को गाड़कर उसके ऊपर अर्धगोली आकृति का एक स्वरूप बनाया जाता था, उसको स्तूप कहा जाता है। अब देखिए, कुछ एडिशनल फैक्ट हैं। बौद्ध धर्म के विद्वानों के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसमें बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन हमने आपको जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा जिनका नाम है वो सारे ग्रंथ लेके रख दिए हैं। मैत्रेय नाथ ने कौन से ग्रंथ लिखे हैं? तो धर्म माता विभंग पहला ग्रंथ, योगाचर दूसरा, भूमि शास्त्र तीसरा। असंग ने पंचभूमि महायान संपरिग्रह लिखा है। वसुमित्र ने महाविभाग लिखा है। वसुबंधु ने कौन सा लिखा है? तो अभिधम्ब कोश लिखा है, त्रिंशिका लिखा है। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका, युक्त अष्टिका, और शांतिदेव ने शिक्षा समुच्चय लिखा, सूत्र समुच्चय लिखा। शांतिरक्षित ने तत्व संग्रह लिखा, मध्यमिकालंकार कारिका लिखा। दृढ़नांग ने बौद्ध न्याय लिखा, प्रमाण समुच्चय लिखा। अश्वघोष ने कौन सा लिखा? तो अश्वघोष ने बुद्धचरित लिखा, सौदर्शनंद लिखा। बुद्ध घोष ने विशुद्ध मग्ग लिखा, और मोगलिपुत्तिस्म जो थे उन्होंने कथा वस्तु लिखा। अब देखिए, महात्मा बुद्ध से जुड़े कुछ यादगार समय भी देख लीजिए। जन्म कब हुआ? 563 ईस्वा पूर्व। शादी कब हुई? 16 वर्ष की अवस्था में। गृहत्याग कब हुआ? तो 29 वर्ष में हुआ। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 35 वर्ष में हुई। मृत्यु कब हुई? तो 80 वर्ष में हुई। बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ घटनाएं और उनके प्रतीक देख लेते हैं। तो गर्भ में आना, उसका प्रतीक कौन है? हाथी। जन्म का प्रतीक कौन है? कमल का फूल। यौवन का प्रतीक कौन है? सांड। गृहत्याग का प्रतीक कौन है? घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक कौन है? पीपल का वृक्ष। निर्माण या मोक्ष का प्रतीक कौन है? पद चिन्ह है। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया है? उसका प्रतीक क्या है? तो चक्र है। महापरिनिर्वाण का स्तूप प्रतीक माना जाता है। 199 पे देखिए, बौद्ध संगतियां जो था उसका परिणाम क्या क्या निकला? तो प्रथम बौद्ध संगति का परिणाम निकला सुत्त पिटक और विनय पिटक, दो बड़े महान ग्रंथ हैं, उनका संकलन किया गया। द्वितीय बौद्ध संगति का परिणाम क्या निकला? तो प्रथम विभाजन हुआ स्थविरवाद में, या जिसको थेरवाद भी कहा जाता है, तथा महासंघिक में। तृतीय बौद्ध संगति का क्या हुआ?
तो अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगत में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। विभिन्न महापुरुषों के उपनाम भी देख लेते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो अश्वघोष को। भारत का कांट किसे कहा जाता है? धर्मकीर्ति को। कांट जो थे ने बहुत बड़े दर्शन शास्त्री थे, ऐसे ही धर्मकीर्ति जो थे बौद्ध धर्म के अनुसार बहुत बड़े दर्शन शास्त्री थे। भारत का कांट इनको कहा जाता है। कुछ अन्य नाम भी देख लेते हैं, ये बौद्ध धर्म से जुड़े तो नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इनको भी शामिल कर लिया है। भारत के मैकियावेली किसको कहा जाता है? तो कौटिल्य या चाणक्य को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। भारत का सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को। भारत का मेगास्टोन किसे कहा जाता है? दादा भाई नेरोजी को। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल जी को। भारत का जान ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तो रानी गिडालू को कहा जाता है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन कौन से थे? तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये तब तक के थे जब तक बौद्ध यानी गौतम बुद्ध जी जिंदा थे। उसके बाद जैसे अशोक को दूसरा अशोक या महान बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तो वो नहीं थे क्योंकि वो इनकी मृत्यु के बाद हुए थे। तो शासक जो थे जो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य रहे उनमें बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे। राजकीय महिलाएं जो थी क्षेमा जो कि बिंबिसार की पत्नी थी, मल्लिका जो कि प्रसेनजित की पत्नी थी। निजी परिचायक कौन थे? तो आनंद थे। चिकित्सक कौन थे? जीवक थे। गणिका कौन थी? आम्रपाली थे। कर्मकार चंद या सुनार या जिसको लोहार बोलते हैं। डाकू कौन था? अंगुली माल। दोस्तों ये हो गए हैं 201 महान महात्मा बुद्ध तथा महान बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारे फैक्टों को लेकर, बहुत सारी किताबों को लेकर हमने सारे के सारे कंप्लीट करके इसमें आपके सामने रख दिए। 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, फटाफट रट लीजिए। इसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम में कुछ और नहीं पूछा जाता है। हम लोग लगभग हर चीज़ पर 3-4 किताबों से देखकर नोट्स तैयार करते हैं जिससे आपको हर एग्ज़ाम में आसानी हो सके और आपके साथ साथ बहुत सारे और बच्चों की भी पढ़ाई हो सके। मिलते हैं किसी और टॉपिक पे बात करते हुए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे और लगे कि हाँ हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हमारे एफर्ट को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।